हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा रिव्यू पाइथन। तो इस चैप्टर के जो हम आज क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को। तो बात करते हैं इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स की। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक को। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है? The dash of a variable is an attribute that tells the kind of data that can a variable have। मतलब कि किसी वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है ये कौन बताता है? तो ये बताते हैं हमारे डेटा टाइप। इसका आंसर हो जाएगा डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर। मतलब कि जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टू टाइप के जो हैं वो हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द स्टेटमेंट दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड डैश। मतलब कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि प्रोग्राम का फ्लो गवर्न करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश आर द स्टेटमेंट दैट आर रिटन वाइल प्रोग्रामिंग बट आर नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि ऐसे कौन से स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग करते टाइम लिखते हैं लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे कमेंट्स। कमेंट जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपका आउटपुट आता है प्रोग्राम को तो वहाँ पे जो है आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है डैश इज द शॉर्टकट की टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। मतलब कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा F5 की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बी पार्ट की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स है। तो चलिए इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले ट्रू फॉल्स को। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या है? देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो हमारे यूज होते हैं वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है असाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारा इक्वल का साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम जो है वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम जब प्रोग्राम को चलाएं तो उस टाइम पे वैल्यू को एक्सेप्ट करवाएं यूजर से, तो यहाँ पे जो है हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइथन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब कि एंड जो है वो हमारा एक ऑपरेटर होता है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। एंड जो है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रिप्ट मोड इज यूज टू क्रिएट फाइल्स इन पाइथन। मतलब कि जो स्क्रिप्ट मोड होता है हमारा, तो वो यूज होता है आपका फाइल्स को क्रिएट करने के लिए, कि जो पाइथन की फाइल्स हम क्रिएट करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड की हेल्प से करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है। इसीलिए इसका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है आपसे पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको पाइथन के फीचर बताए थे, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि पाइथन क्या है, एक आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सी पार्ट की, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो बात करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है पाइथन कैन वर्क इन डैश डिफरेंट मोड। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पाइथन जो है वो कितने मोड में वर्क कर सकता है। तो ऑप्शंस आपके सामने 3, 4, 2, 5। तो इनमें से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। मतलब कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्कैटिनेशन इज अ डैश ऑपरेटर। मतलब कि जो कॉन्कैटिनेशन होता है वो हमारा किस टाइप का ऑपरेटर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए दे रखा है स्ट्रिंग, बी दे रखा है इंटीजर, सी दे रखा है फ्लोट और डी दे रखा है बूलियन। तो यहाँ पे जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, जो कि हमारा प्लस का ऑपरेटर होता है, तो वो किस टाइप का ऑपरेटर होता है? तो ये जो है हमारा स्ट्रिंग टाइप का ऑपरेटर होता है। ए जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे अ सिंगल लाइन कमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश सिंबल। मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट होता है उसको हम किस सिंबल से क्रिएट करते हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी वाला आंसर, जो कि हमारा हैश
हैश की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैश। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है द डैश कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो सिक्वेंशियल मैनर में जो है हमारा कौन सा कंस्ट्रक्ट जो है एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को। तो हमने स्टेटमेंट पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सिक्वेंशियल। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिए पूछा गया है द फाइल्स इन पाइथन आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। मतलब कि जो पाइथन की फाइल्स होती हैं वो कौन सी एक्सटेंशन के साथ में सेव होती हैं। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा b.py। ये जो हमारी पाइथन फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा .py। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के डी पार्ट की, जिसमें कि कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पाइथन दैट मेक इट यूजर फ्रेंडली। मतलब कि पाइथन के कोई भी 2 फीचर आपको बताने हैं जो कि पाइथन को यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा सिंपल एंड इंटरेक्टिव, और यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब कि ये 2 फीचर हमारे पाइथन के जो कि पाइथन को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाते हैं। अगर आप चाहो तो इनके अलावा कोई और फीचर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये 2 फीचर मेंशन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। मतलब कि जो पाइथन में आपके स्क्रिप्ट मोड होता है और जो इंटरेक्टिव मोड होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जो इंटरेक्टिव मोड होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमारे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं और आउटपुट जो है वो आपको तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्क्रिप्ट मोड की, तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम जो है प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसके बाद में जो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। मतलब कि पहले हमें प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है और उसके बाद में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम फाइल को लेटर यूज के लिए भी सेव कर सकते हैं कि बाद में उसको अगर हम चाहें एक्सेस करना तो कर सकते हैं। लेकिन इंटरेक्टिव मोड में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग अ कमेंट इन पाइथन प्रोग्राम। मतलब कि जो पाइथन का प्रोग्राम होता है उसमें जो कमेंट ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने का पर्पस क्या होता है। और यहाँ पे साथ ही पूछा गया है कि व्हाट आर द 2 वेज टू ऐड कमेंट्स इन पाइथन। मतलब कि कौन से 2 तरीके हैं जिनसे कि हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो पहले बात करते हैं कि कमेंट क्या होते हैं। तो देखिए कमेंट जो है वो एक तरीके के स्टेटमेंट हैं जो कि हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं, और इससे होता क्या है, जो हमारा कोड होता है उसको समझना ईजी हो जाता है। मतलब कि ये प्रोग्रामर के नॉलेज के लिए होते हैं, जिससे कि जो प्रोग्रामर है अपने कोड को देखे और समझ सके कि जो कोड है वो उसने किस पर्पज़ के लिए लिखा है। तो यहाँ पे सिंपली ये जो है यूज़र की नॉलेज के लिए होते हैं, और ये जो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें 2 तरीके की जिससे कि हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट को जो हम हैश के सिंबल से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि एक लाइन का अगर आपको कमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन के आगे हैश लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिपल कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे। चाहे तो डबल कोटेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी लाइन आप ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर रख देंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। तो ये 2 तरीके होते हैं जिनसे कि आप क्या कर सकते हैं, कमेंट को अप्लाई कर सकते हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम में। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, हाउ इज इफ स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब कि जो इफ स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से डिफरेंट है इफ एल्स से। तो बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ लिख लेंगे इफ और एक तरफ लिख लेंगे इफ एल्स। तो पहले बात करते हैं इफ की। तो देखिए इफ स्टेटमेंट जो होता है इसको यूज़ करते हैं हम ओनली 1 कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए। मतलब कि प्रोग्राम में अगर हमें एक ही कंडीशन को इवेल्युएट करना होता है तो उस केस में जो हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपली होता क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके स्किप हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपको एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये काम हो गया हमारा इफ का। अब बात करते हैं इफ एल्स की। तो देखिए इफ एल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन को हम टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली 2 कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम, अगर हमारा एक पार्ट ट्रू होता है, मतलब कंडीशन ट्रू होती है तो एक पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है यहाँ पे, और कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा एक तो इफ ब्लॉक रहता है और एक जो हमारा एल्स ब्लॉक रहता है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा,
और कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कि कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, जो भी हमने कंडीशन दे रखी है, तो क्या होगा, हमारा जो एल्स पार्ट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम इफ एल्स की हेल्प से दो कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज विद इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज। मतलब कि जो हमारा प्लस ऑपरेटर है, इसको अगर हम इंटीजर के साथ में यूज करते हैं और स्ट्रिंग के साथ में यूज करते हैं तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लस जो ऑपरेटर है ये परफॉर्म करता है एडिशन, अगर इसको यूज करते हैं हम इंटीजर टाइप की वैल्यू के साथ में, और ये वैल्यू को ज्वाइन करेगा अगर जो है आप यूज करते हैं इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ में, उस केस में मतलब कि स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे तो उसको ज्वाइन कर देगा, और इंटीजर वैल्यू के साथ में यूज करेंगे तो क्या करेगा, इसमें एडिशन परफॉर्म कर देगा। तो इस तरीके जो हमारा ये प्लस ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे लिखा है a इक्वल 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल 10। तो इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में डिफरेंस पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसके आंसर की बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें a इक्वल 10 की, तो इसमें हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट में जो है जो वैल्यू 10 है वो क्या हो रही है, असाइन हो रही है किसमें, वेरिएबल a में। जो वेरिएबल a है इसमें जो हमारी 10 वैल्यू असाइन हो रही है। तो इस वाले स्टेटमेंट का तो मतलब ये हो गया। अब अगर हम बात करें इस वाले स्टेटमेंट की, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस स्टेटमेंट में जो है जो वेरिएबल है आपका a, इसकी वैल्यू को जो है चेक किया जा रहा है कि जो वैल्यू है a की वो इक्वल है या नहीं है 10 के, मतलब कि इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है, कह सकते हैं यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल है या नहीं है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एक्टिविटी सेक्शन को। तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो को जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें जितने भी एक्टिविटी सेक्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।